दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर वुल्फ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। द क्लेवर वुल्फ मतलब कि चालाक भेड़िया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In the jungle of Surajpur, there lived a wild and wicked wolf called गंजूरा। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन द जंगल ऑफ सूरजपुर मतलब कि सूरजपुर के जंगल में देयर लिव्ड अ वाइल्ड एंड विकेड वुल्फ मतलब कॉल्ड गंजूरा। गंजूरा नाम का, एक कह सकते हैं गंजूरा नामक एक वाइल्ड मतलब कि जंगली, और विकेट मतलब विकेट का मतलब धूर्त या फिर दुष्ट होता है। और आप इसे नोट कर लीजिए, दोनों एडजेक्टिव हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इन द जंगल ऑफ सूरजपुर मतलब कि सूरजपुर के जंगल में एक गंजूरा नामक एक जंगली और दुष्ट या कह सकते हैं धूर्त भेड़िया रहता था। ही वॉज वेरी कनिंग इन नेचर। दोस्तों, कनिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त या फिर चालाक। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी कनिंग इन नेचर मतलब है नेचर से मतलब कि स्वभाव से बहुत ज़्यादा चालाक था, चतुर था। 4 years मतलब कि कई सालों तक ही एट द एनिमल्स। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म में एट मतलब 4 years कई सालों तक। ही एट द एनिमल्स उसने जानवरों को, पशुओं को खाया। विच ही क्लेवरली हंटेड। और दोस्तों, क्लेवरली मतलब चालाकी से, ये एडवर्ब है, और हंट मतलब शिकार करना। सेकंड फॉर्म में विच ही क्लेवरली हंटेड मतलब जिनका उसने चालाकी से शिकार किया। फॉर हिज फूड अपने खाने के लिए। बट नाउ गंजूरा हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक विद एज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? गंजूरा हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वीक विद एज मतलब कि जो गंजूरा था वो आयु के साथ, अपनी उम्र के साथ बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। हिज आई साइट हैड बिकम वीक। और जो उसकी आई साइट थी मतलब कि जो उसकी नज़र थी, दृष्टि थी, हैड बिकम वीक वो कमज़ोर हो चुकी थी। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू चेज एंड रन आफ्टर हिज प्रे। दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागना, और प्रे का मतलब शिकार। और तो क्या अर्थ हुआ? ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट। और दोस्तों, ये जो फाउंड है, देखिए ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब पाना होता है। उसके अलावा लगने को भी फाइंड कहा जाता है, और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट मतलब उसे बड़ा मुश्किल लगता था, कठिन लगता था। टू चेज़ भागने में मतलब पीछा करने में, एंड रन आफ्टर हिज प्रे और अपने शिकार के पीछे भागने में उसे बड़ा कठिनाई लगती थी। ही रिमेन्ड हंग्री फॉर सेवरल डेज। दोस्तों, इस वाक्य में रिमेन का यूज़ किया गया है, और रिमेन का यूज़ करके आप कई तरह के वाक्य बना सकते हैं। रिमेन का यूज़ वाक्यों में जब किया जाता है जब आप किसी भी विशेष
अवस्था में बने रहना दर्शाना चाहते हैं तब वहाँ रिमेन का यूज़ किया जाता है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए रिमेन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, ही रिमेन्ड हंग्री। और दोस्तों जो हंग्री है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब भूखा, तो इस भूखे रहने की अवस्था को दिखाने के लिए यहाँ रिमेन का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, ही रिमेन्ड हंग्री फॉर सेवरल डेज। सेवरल मतलब अनेक, कई, वह कई दिनों तक भूखा रहा। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, गंजूरा वॉज वेरी अपसेट ड्यू टू हिज हंगर। दोस्तों अपसेट का मतलब होता है उदास होना, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं, सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ पास्ट में हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं। उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही कारण है इसे नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एक दिन जो गंजूरा था वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत उदास था, ड्यू टू हिज हंगर, अपनी भूख के कारण, ड्यू टू मतलब कारण, अपनी भूख के कारण, एंड वीकनेस और अपनी कमज़ोरी के कारण, सडनली मतलब कि अचानक, एन आइडिया केम टू हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, ही वेंट नियर आ बनियान ट्री। बनियान का मतलब होता है बरगद का पेड़ को बनियान ट्री कहा जाता है, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म में वेंट गो की, वेंट क्या अर्थ हुआ कि अगली सुबह, ही वेंट नियर अ बनियान ट्री, वह एक बरगद के पेड़ के पास गया। ही स्टूड देयर ऑन वन लेग, और दोस्तों स्टैंड का मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म स्टूड। ही स्टूड ऑन देयर ऑन वन लेग, वह मतलब एक टांग पर वहाँ खड़ा हो गया। विद फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथ जोड़कर, फेसिंग द राइजिंग सन, राइजिंग सन का मतलब होता है उभरता हुआ, उगता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज को देखता हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह वहाँ पर एक टांग पर खड़ा हो गया अपने हाथ जोड़कर, उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करते हुए, मुंह किए हुए, फेसिंग मतलब देखते हुए, मुंह किए हुए। व्हेन अदर एनिमल्स केम आउट ऑफ देयर शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है शरण, जहाँ पर या आश्रय। तो क्या अर्थ हुआ कि जो दूसरे जो जानवर थे, केम आउट ऑफ देयर शेल्टर, जब वो अपने शरण स्थली से बाहर आए, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, दे वर एस्टोनिश्ड टू सी गंजूरा। और दोस्तों एस्टोनिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चकित हो जाना। दे वर एस्टोनिश्ड टू सी गंजूरा, वो गंजूरा को देख के चकित हो गए, स्टैंडिंग इन दैट वे, इस तरह से खड़ा हुआ देखकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब जो दूसरे पशु थे वो अपने शेल्टर से, अपने घरों से जब वो बाहर निकले अब खाने की तलाश में, दे वर एस्टोनिश्ड टू सी गंजूरा स्टैंडिंग इन दैट वे, उन्होंने मतलब जब उन्होंने वो गंजूरा को इस तरह से खड़ा हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। चलिए आगे देखिए। मैनी एनिमल्स थॉट, और थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फ्रॉम थॉट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मैनी एनिमल्स थॉट इट वॉज सम क्लेवर ट्रिक ऑफ गंजूरा, मतलब कई जानवरों को लगा कि ये गंजूरा की कोई चालाक मतलब कि कोई चालाकी भरी चाल है, ट्रिक मतलब चाल है। एंड ही वुड सडनली कैच, और वो अचानक पकड़ेगा, एंड किल देम, और अचानक वो उनको पकड़ेगा और उन्हें मार देगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द एनिमल्स इन फियर, फियर मतलब कि डर में, भय में, जो जानवर थे डर से, चेंज्ड देयर रूट टू एस्केप, तो उन्होंने अपना जो रूट था, उनका जो रास्ता था उसको उन्होंने बदल लिया, चेंज मतलब बदलना, टू एस्केप बच निकलने के लिए, फ्रॉम गंजूरा, गंजूरा से बचने के लिए उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। चलिए आगे देखिए। सून जल्दी ही, लार्ज नंबर ऑफ माइस केम आउट ऑफ देयर होल्स, मतलब कि जो जल्दी ही जो बड़ी संख्या में जो चूहे थे, केम आउट ऑफ देयर होल्स, वो अपने बिलों से बाहर आए, होल्स मतलब बिल, केम आउट ऑफ देयर होल्स, अपने बिलों से बाहर आए। दे टू गॉट कन्फ्यूज्ड बाय सीइंग गंजूरा बिहेविंग सो स्ट्रेंजली, और दोस्तों टू का मतलब भी होता है, दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे टू गॉट कन्फ्यूज मतलब वे भी भ्रमित हो गए, बाय सीइंग गंजूरा, गंजूरा को देखकर, बिहेविंग सो स्ट्रेंजली, इस तरह से स्ट्रेंजली का मतलब होता है
बहुत ही अजीब तरीके से, मतलब इस तरह से अजीब तरीके से उसको व्यवहार करते हुए देखकर जो वो भी क्या थे, कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। द चीफ ऑफ द माइस डेयर टू गो फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, डेयर का मतलब साहस करना, हिम्मत करना। जो चूहों का जो चीफ था, मुखिया था, उसने साहस किया, उसने हिम्मत की। टू गो फॉरवर्ड, उसने आगे जाने की हिम्मत की। एंड आस्क्ड, और पूछने की। हे गंजूरा व्हाट आर यू अप टू, गंजूरा मतलब आप क्या कर रहे हो। आगे देखिए। गंजूरा रिप्लाइड, गंजूरा ने जवाब दिया, आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आई हैव हार्म्ड मैनी इन माई लाइफ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हार्म का मतलब हानि पहुँचाना, थर्ड फॉर्म में हार्म्ड। और दोस्तों आपको ये चीज़ भी याद रखनी कि यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो आपको हैव लगाना है, और ही, शी, इट के या सिंगुलर के साथ आपको हैज़ लगाना होता है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव लगाया गया है। तो उसने आगे क्या कहा, आई एम सो ओल्ड नाउ मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई हैव हार्म्ड मैनी इन माई लाइफ मतलब मैंने कईयों को अपने जीवन में हानि पहुँचाई है। सो इसलिए आई हैव डिसाइडेड मैंने फ़ैसला किया है टू क्विट। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और क्विट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना हो, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसने आगे क्या कहा कि आई हैव डिसाइडेड टू क्विट ईटिंग मतलब मैंने फ़ैसला कर लिया है टू क्विट ईटिंग मतलब खाना त्यागने का। एंड इन्जॉइंग द प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड और इस संसार के खुशियों का, प्लेजर का मतलब कि सुखों का सुखों का आनंद लेने का मैंने फ़ैसला किया है। फ्रॉम नाउ अब से, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब कि अब से। आई शेल लिव ओनली ऑन वाटर, आई शेल लिव ओनली ऑन वाटर मतलब मैं सिर्फ पानी पर जीऊँगा, और इसका मतलब ये होगा कि मैं सिर्फ पानी पर निर्वाह करूँगा। आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड दिस वे। और दोस्तों सीक का मतलब होता है मांगना, आप इसे नोट कर लीजिए फोर्थ फॉर्म में। और उसने आगे क्या कहा, आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड दिस वे। और फॉरगिवनेस नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी, मतलब इस तरह से मैं ईश्वर से, भगवान से माफ़ी मांग रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। द माइस वर इम्प्रेस्ड बाई गंजूराज वर्ड्स, जो माइस थे, चूहे थे, वो गंजूरा के शब्दों से, उसकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। देयर चीफ सैड टू ऑल, जो उनके मुखिया था, सैड टू ऑल उसने सबसे कहा, आई थिंक मुझे लगता है, गंजूरा हैज़ बिकम अ नोबल सोल। नोबल का मतलब नेक, तो उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है गंजूरा हैज़ बिकम। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ लगाया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है गंजूरा, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज़ का यूज़ किया गया है। बिकम मतलब बनना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, आई थिंक मुझे लगता है गंजूरा हैज़ बिकम एन नोबल सोल, मुझे लगता है जो गंजूरा है वो एक नेक आत्मा बन गया, एक नेक इंसान बन गया है। वी ऑल शुड टच हिज फीट एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स। दोस्तों यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह या सुझाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है जिसकी हिंदी होती है चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ, वी ऑल शुड टच हिज फीट, हम सबको इसके पैर छूने चाहिए। एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स, और इसके आशीर्वाद को मांगना चाहिए। द चीफ माउस वेंट टू गंजूरा एंड सैड, मतलब जो चीफ माउस था, मतलब कि जो मुखिया चूहा था, वेंट टू गंजूरा एंड सैड, वो गंजूरा के पास गया और कहा, ओ नोबल गंजूरा मतलब कि नेक गंजूरा, वी वॉन्ट टू टच योर फीट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आपको ये चीज़ भी यहाँ याद रखनी है कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि ओ नोबल गंजूरा, नेक गंजूरा, वी वॉन्ट टू टच योर फीट। और ये जो वाक्य है इसमें दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहला वर्ब है चाहना, दूसरा है छूना। वी वॉन्ट टू टच योर फीट, हम आपके पैरों को छूना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ को नोट कर लीजिए, यदि एक पैर होता है तो उसके लिए फुट का यूज़ होता है, और दोनों के लिए फीट का यूज़ किया जाता है, तो ये प्लूरल है। प्लीज़ ब्लेस अस, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। विद योर विजडम, अपनी बुद्धिमानी से।
गंजूरा हैप्पीली अग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट एंड आस्क द माइस टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या अर्थ हुआ? हैप्पीली मतलब खुशी से, ये एडवर्ब है। जो गंजूरा था वो खुशी से सहमत हो गया। टू देयर रिक्वेस्ट मतलब उनके जो रिक्वेस्ट थी, उनका जो अनुरोध था उससे वो सहमत हुआ। एंड आस्क द माइस और उसने चूहों से कहा टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग और उसने चूहों से अगली सुबह आने को कहा। चलिए आगे देखिए। गंजूरा वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज टेम्पटेड टू किल द माइस फॉर हिज फूड द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों टेम्पटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहित हो जाना। आप इसे नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है। गंजूरा जो था वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था, एंड वॉज टेम्पटेड और वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था, टू किल द माइस चूहों को मारने के लिए, फॉर हिज फूड अपने भोजन के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। चलिए दोस्तों, अब ये जो स्टोरी है इसे हम आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो स्टोरी है बड़ी है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है मैं कोशिश करूँगा कि जो कल की वीडियो हो शायद दोपहर में, मैं उसमें इसका दूसरा पार्ट कवर करूँगा। और दोस्तों आज की यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।